आप नहीं आई, कृषिव और जस्य और कौन कौन है? तीन बच्चे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑन टाइम एंड वर्क, जिसमें ना देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस स्पीड, और जो हमने अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस किया था, और ये है टाइम एंड वर्क। दोनों में फर्क क्या है? जब आप स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की बात करते हो ना, ये जो नंबर्स है हम मेजर कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटीज हमें दी हुई है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, वी कैन क्वांटिफाई इट वेरी इजी। ठीक है। पर मैं कहूं, अगर जैसे मैं पूछती हूँ कितनी पढ़ाई की आज, हम बहुत की। अब बहुत में किसी के लिए वो 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, किसी के लिए वो एक क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी के लिए वो एक लाइन भी हो सकती है ना। तो वर्क के कॉन्सेप्ट में सबसे मुश्किल बात क्या है कि वर्क को क्वांटिफाई कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी। आप उस एम्ब्रॉयडरी को क्या कहोगे, कितना वो कहेगा मैंने इसके इतने, जैसे इफ यू गो टू अ लेबर एंड वो कितने पैसे लोगे, वो रैंडमली कुछ भी बोल सकता है। अब कहते हो ना इतना ज्यादा लग रहा है, कहता नहीं इतने काफी है। तो उस स्टैंडर्ड को डिफाइज करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि अगर मैंने एक एक लीव बनाया है तो इतने चार्जेस, दो बनाया है तो इतने चार्जेस। तो उसके हिसाब से पर रेट ऐसे डिसाइड हुआ जाता है या फिर वैसे किया जाता है। तो जब हम उस चीज को ड्रॉ कर रहे हैं, तो आई कैन नॉट से कि एक ने 2 दिन में काम किया, दो ने 3 दिन में काम किया। ठीक है ना, राइट। होता क्या है टाइम एंड वर्क में, वी आर डीलिंग विद अ सिचुएशन विच इज नॉट वेरी इजीली क्वांटिफाइड। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है कि 2 women and 5 men can together complete an embroidery work in 4 days। तो ये आपका डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता कि 2 men 5 women इक्वल टू 4 days। ये उनकी एफिशिएंसी की बात हो रही है, वर्क डन की बात हो रही है, और ये नंबर ऑफ डेज है। आप इनको इक्वेट नहीं कर सकते, इक्वेशन ऐसे नहीं बनेगी। इक्वेशन बनती कैसे है, या तो इस चीज को रट्टा मार लो, समझना है तो वो मैं समझाऊंगी। हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज फाइंड 1 day वर्क। हम हमेशा 1 day वर्क निकालते हैं। ठीक है। कि अगर मैं कहूं कि आप मुझे, मैं पूछती हूँ कितने कितना पढ़कर आए हो, बहुत पढ़ाई की, भाई कितने घंटे पढ़े, समझ में आ गया ना। देन यू विल डिफाइन, मैम 2 घंटे पढ़ा। एक बच्चा कह रहा है मैं 1 hour पढ़ा और मैंने 4 क्वेश्चन किए, दूसरा कह रहा है मैं 2 घंटे पढ़ा, मैंने 4 क्वेश्चन किए। तो मैं क्या कहूंगी, जो 2 घंटे पढ़कर 4 कर रहा है वो थोड़ा स्लो है। आई विल जज फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी कि नहीं, मे बी वो बच्चा मैथ्स में स्लो है। ठीक है। आई एम सेइंग सेम वही 4 क्वेश्चन किए, मैंने आपको होमवर्क दिया, एक ने 15 मिनट में वो होमवर्क कर लिया। टेस्ट पेपर देती हूँ, कोई हाफ एन आवर में करता है, कोई उसे 1 hour लेता है, कोई 1 hour 15 मिनट्स लेता है। तो हर एक की अपनी अपनी एफिशिएंसीज है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए, सबके लिए वो पेपर सेम था। तो ऐसे ही वो वर्क सेम है, वो 4 क्वेश्चन सेम है सबके लिए, किसी ने 2 घंटे में किए, किसी ने 1 घंटे में, किसी ने आधे घंटे। ठीक है। तो हमेशा अगर आपको वो आवर्स दिए हुए हैं तो आप 1 hour वर्क बताओगे, अगर आपको डेज दिए हैं तो आप 1 day वर्क बताओ। ठीक है। उसने कहा है कि 2 women and 5 men इकट्ठे मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 days में करते हैं। ऐसी एक दूसरा ग्रुप है 3 women and 6 men, दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days। एक वुमेन को एम्प्लॉय करेंगे या एक मैन को एम्प्लॉय करेंगे, तो हाउ मेनी डेज दे विल टेक इंडिविजुअली टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर वर्क। कि एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या है और एक मैन की एफिशिएंसी क्या है। जब हम लेबर जॉब करवाते हैं ना, तो ये सब चीजें काम आती है कि कितने फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कितने वर्कर्स होने चाहिए, तो स्पीडली काम पूरा होगा। ये जो हाईवे के काम लगे थे ना, तो कभी कभी आपको देखोगे 4 लोग लगे हुए, कभी अगले दिन 10 लोग लग जाएंगे। तो ये इसी कैलकुलेशंस के बेसिस पर लगते हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन। सो लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन इज इक्वल टू x डेज। और दूसरी चीज है, ऐसा नहीं है यहाँ पर वेटिंग जॉब नहीं है कि पहला स्टेप पूरा होगा तभी सेकंड स्टेप होगा। तो जो एक का काम है वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो मुझे करके देगा तो मैं पूरा करूंगी। ठीक है। वी आर सेपरेटली एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, सब अपने अपने पेपर्स, उनको पीसेस दिए हुए हैं, सब अपने सेपरेटली कर रहे हैं। ये नहीं कि पहले वो स्टेप करके आएगा, वो प्रिंटिंग करेगा उसके बाद मैं करूंगी, ऐसा काम नहीं है हमेशा। ठीक है। सो लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन इज x days। लेट द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन इज इक्वल टू y days। ठीक हो गया। ठीक है।
अब हमें काम नहीं पता होता वो एम्ब्रॉयडरी वर्क को यूनिट्स कैसे डिफाइन करे। जैसे डिस्टेंस को तो मैंने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कर दिया, यहाँ वो काम डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट द वर्क कंसिस्ट ऑफ 100 यूनिट्स ले लें। आप रियलाइज करोगे कि 100 यूनिट्स ले चाहे 50 ले चाहे 1 ले, बात एक ही है। कि मान लो एम्ब्रॉयडरी वर्क ना वो 100 फ्लावर्स बनाने हैं, ठीक है, और 2 वुमेन 5 मेन वो 100 फ्लावर्स बनाएंगे 4 डेज में। क्लियर हो गया, राइट। अब एक वुमेन जो है वो एक्स डेज में काम पूरा करती है, ठीक हो गया। तो पूरा 100 फ्लावर्स अगर वो बना रही है, मतलब इसका सिंपल मतलब ये, अगर मैं आपको ब्रॉडली समझाऊं, कि मुझे 100 यूनिट्स बनाने हैं एंड 1 वुमेन विल टेक एक्स डेज टू कंप्लीट दोज 100 यूनिट्स। ठीक है, 1 वुमेन टेक्स एक्स डेज फॉर 100 यूनिट्स। 4 दिन में 100 यूनिट्स हुए। अब समझो, अगर मैं ये 4 डेज कह रही हूं तो एक दिन में आप कितने लगाओगे, कितने फ्लावर्स बना लिए, 100 डिवाइड बाय 4 करोगे ना। एक्स डेज का मतलब वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं 4 5 दिन में मैंने काम किया तो मैं पर डे 20 कर रही हूँ। यही हिसाब लगाते हैं ना। छुट्टियां होती हैं पेपर में, 10 चैप्टर है, 5 छुट्टियां हैं, 2 2 चैप्टर एक दिन में करेंगे। नहीं नहीं, आखिरी दिन रिविजन करना है, 3 3 कर लेंगे, है ना। 3.5 2.5 करते हैं ना डिविजन, ऐसे वही चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स डेज था, 4 डेज था, तो आपने 100/4 किया। तो मैं कहती हूँ 1 डे में कितना काम किया। ठीक है, तो हम लिखते हैं वर्क डन इन 1 डे, विल इट बी 100/x यूनिट्स। ठीक है, बेटर ये सारा लिख लो, क्योंकि ये इतना लिखना नहीं होगा, बाकी तो हमें फिर इक्वेशंस ही फॉर्म करनी है। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वर्क डन बाय 1 वुमन इन 1 डे, 100/x यूनिट्स। समझ में आ गया। ये हर बार नहीं लिखना पेपर में, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं लिखना इसको, तब आप डायरेक्टली इक्वेशंस फॉर्म करोगे। लेकिन हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं मैं उसे समझा रही हूँ। तुम्हारे ग्रुप में कितनी वुमेन थी, पहले ग्रुप में 2 वुमेन। कहते हैं एक वुमेन को एम्प्लॉय करोगे तो एक दिन में 100/x यूनिट्स होंगे। हमने कितने वुमेन एम्प्लॉय किए हैं, 2। लेकिन काम तो एक दिन का ही देख रहे हैं कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आ जाएगा 200/x। समझ में आ गया। तो अगर 4 डेज में 25 फ्लावर्स बन रहे थे, मतलब पर डे 25 फ्लावर्स बन रहे थे, 2 वुमेन लेकर आए, आपने कहा 50 फ्लावर्स हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। देखो 4 डेज में 100 फ्लावर्स बन रहे थे, ठीक है, तो 1 डे में कितने हो गए, 25 फ्लावर्स। तुमने अब एफिशिएंसी तो वही रखी, तुमने 1 वुमेन की जगह एक मशीन या एक वुमेन और लगा दी, तो वो अपने 25 और ये अपने 25 करके जाएंगी, और टोटल 50। टाइपिंग वर्क ले लो, है ना। सेम सेम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि टाइपिंग वर्क लिया, वो 25 वर्ड्स पर मिनट, या एक दिन में 2 पेज कर रही है एक वुमेन, दूसरे को भी बिठा लिया कि तुम भी हो, कहते ठीक है 2 पेजेस मैं भी कर दूंगी रोज की रोज, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट 4 पेजेस। तो वही चीज है कि एक वुमेन एक दिन में 100/x कर रही है, 2 वुमेन एक दिन में 200/x करेंगी। ठीक है, अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगी, अब मैं सिर्फ इतना करूंगी कि मेरे पास था 2 वुमेन एंड 5 मेन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज, यही था ना, राइट। तो मुझे पता है कि 200/x बना। मेन जो है y डेज में 100 यूनिट्स कर रहे थे, ठीक है, तो 1 डे में क्या हो जाएगा 100/y, और 5 मेन है तो 500/y। ये अब उनके हमने वर्क डन निकाला है, दिस इज स्पीड बेसिकली उनकी। दे आर कंप्लीटिंग 200/x पर डे, 500/y यूनिट्स पर डे। इकट्ठों ने मिलकर 100 यूनिट्स काम करना था, 100 फ्लावर्स बनाने थे, 4 दिन में काम कर दिया। तो दोनों ने अपने अपना काम किया, और एट द एंड ऑफ 4 डेज
मुझे 100/4 यूनिट्स मिल रहे हैं, पर डे मुझे 100/4 मिल रहे हैं। ठीक है, 2 women ने किए 200/x यूनिट्स, 5 men ने किए 500/y, और 100/4 क्योंकि 4 दिन में 100 फूल बन रहे थे, तो पर डे 100/4 हो गया। अब आप रियलाइज करोगे ये मैं 100 थ्रू आउट कैंसिल कर सकती, तो यहां अगर मैं 1000 भी लेती तो कोई फर्क नहीं था, अगर मैं यहाँ पे 500 भी लेती वो फैक्टर थ्रू आउट कॉमन था, फर्क नहीं था। इसीलिए इसको 1 डे वर्क कहते हैं। और इक्वेशन क्या बन जाती है, 2 women 5 men 5/y कर दिया इज इक्वल टू 1/4। बस तुम्हें बस ये बेसिक याद रखना है, इसके पीछे का ना। एंड देयर हैड बीन अ स्टूडेंट, मेरे पास एक बच्चा था, वो कहता मैम मुझे नहीं पता ये एक्स और वाई, मैंने इक्वेशन रट्टा मारी हुई है कि इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या लिखा हुआ है पढ़ो, दूसरा ग्रुप क्या लिखा है, उसकी इक्वेशन क्या बनाओगे। उसमें लिखा है हमारे पास 3 women and 6 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days। तो अब इक्वेशन इसके बेसिस पे क्या बन जाएगी, जितना मैंने इतना लंबा समझाया, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू, बस। ठीक है, सो दिस इज हाउ, इसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू अगेन आई विल डू दैट, बट एक बार मैं चाहूंगी घर जाकर उस चीज को दोबारा पढ़ना, दोबारा समझना। क्लास में ये रिविजन होती रहेगी। बस आपको ये 2 इक्वेशंस याद करनी है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा द वेरिएबल विल गो इन द डिनोमिनेटर। ठीक हो गया, तो वो सब अब हमने जो लिखवाया था, वो सारी हिस्ट्री जो सारी हमने पूरी समरी लिखी थी, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, हमें सिर्फ ये 2 इक्वेशन से मतलब है, 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हमारा काम है। दीज आर कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब ये स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। देखा जाए, आपने पॉलिनोमियल्स किए थे क्लास 9th में और कहा था इन अ पॉलिनोमियल द वेरिएबल कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना। तो बेसिकली यहाँ पे तो x की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 है, लेकिन लीनियर में मैं क्या कह रही हूँ, पावर शुड बी 1, है ना। सो दिस इज ऑन द फेस ऑफ इट नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। 2/x 5/y लीनियर नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ करके, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इसे लीनियर की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी आपका डिनोमिनेटर वेरिएबल में आ जाए और वो लीनियर इक्वेशंस है, 2 हैं, राइट, इसमें हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब ये चीज ना पता नहीं क्लास में कुछ टीचर्स करवाएंगी या नहीं करवाएंगी, मैं क्यों करवा रही हूं, ये चीजें आपकी बुक से डिलीट हो चुकी हैं, ऐसे तो बुक से एनसीईआरटी से इनको हटा चुके हैं इन क्वेश्चंस को। बट हुआ क्या है कि एक बार सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था सिर्फ सॉल्विंग के लिए, तो वी शुड नो हाउ टू सॉल्व इट, और मुश्किल नहीं है। तो इसको हम करते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। हम क्या करेंगे, 1/x को लेंगे a, 1/y को भी से सब्स्टिट्यूट एज b, लेट 1/x a 1/y b। ठीक है, तो 2/x है, ये समझ में आ गया, ये बन जाएगा 2a बिकॉज दिस इज 2 into 1/x। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, 5b इक्वल टू 1/4। अब बन गया ना, अब हमारा वो चीज बन गई जिसे देखकर हमें थोड़ी समझ आती है, वी आर कंफर्टेबल विद सच अ टर्म, है ना। हमने ए और बी में सॉल्व करके उसे सब्स्टिट्यूट करके अपने आप को समझ में आने वाली में लिख दिया कि हाँ ये अब लीनियर इक्वेशंस बन गई। नाउ आई कैन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन। ठीक है, तो सॉल्व करें इसको। अब सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन यूज कर रही हूँ, है ना। तो मैं पहले वाले को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से। ये तो आता है तुम्हें, मैं नाम भूल गई, सार्थक, है ना। हाँ, सार्थक, ये तो आता है ना, बाकी सबको आता है ये,
है ना। तो इसको 3 2 दिया दिया, समझ में आ गया? यस मैम। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा 6a प्लस 12b इज 2/3, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल कर दिया। यहाँ से 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3b, है ना। और ये तो फ्रैक्शन ही है, 3/4 माइनस 2/3, सो 3b इज इक्वल टू 9 माइनस 8/12, 3b इज इक्वल टू 1/12, और b कितना आ जाएगा? 3/12, b विल बी 3/12 होगा नहीं, b क्या होगा? ये जाकर 3 डिवाइड होगा, इट वुड बी 1/36, ठीक है ना। तो वो नहीं करनी गलती, हम यही करते हैं कि b लिखा, 12 लिखा, 12/3 करके 4 लिख दिया, ठीक है। तो इट विल गो इन द b का जो कोएफिशिएंट है, इट गो इन द डिनोमिनेटर एंड विल बी 1/36। अब क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो b की वैल्यू को पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो b की वैल्यू को ना मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, कहीं भी पुट कर सकते हैं। सो सब्सटीट्यूटिंग 3a प्लस 6 इंटू 1/36 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, 3a इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, 3a इज इक्वल टू 6 माइनस 3/18, तो a हमारे पास आ गया 1/8, ठीक है। अच्छा मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये a की वैल्यू निकाली b, और a क्या था? 1/x, आ गया ना, 1/36 1/18 सबका। तो इसको यहां लिख देंगे 1/36 और यहां लिख देंगे 1/18, तो x किसके इक्वल आ गया? y किसके इक्वल आ गया? सॉरी, b जो है वो 1/36 है ना, मैंने उल्टा लिख दिया, लेट मी करेक्ट। b जो है वो 1/36 है और a जो है वो 1/18 है, तो x इज इक्वल टू 18 डेज एंड y इज इक्वल टू 36 डेज। सो वन लिमिट, हाँ जी बेटा। मैम इसमें हम पहले इक्वेशंस में एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते अगर हैं? एलसीएम आगे लेते हो ना, जैसे यहाँ पर इस वाले यहाँ पर नहीं मैम, पहले मतलब जब 2/x प्लस अगर आप 5/y। एलसीएम लोगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा, 2y/5x/xy इज इक्वल टू 1/4। तो जब आप एक्स वाई लिखते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये लीनियर नहीं रहा, यहाँ पे डिग्री 2 हो गई, ठीक है। ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कंप्लीटली वेरिएबल जो है ना वो 3 टर्म्स में आ गया, तो एक जगह आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे फिर। तुम इसको ऐसे लिख रही हो ना बेटा, ठीक, तुम लिख रही हो 8y प्लस 20x इज इक्वल टू xy, है ना। और यहां लिख रही हो 9y प्लस 18x इज इक्वल टू xy। यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 है, पर यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट 1 ना हो, यहाँ पर मान लो 2 होता, तो ये 2xy हो जाता। तो या तो तुम इसको एलिमिनेट करती, या इसको एलिमिनेट करती, या इसको एलिमिनेट करती, ठीक है। तो आइडियली इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं बना, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा इसको सब्स्टिट्यूशन ही करना है। अभी तो ये ए और बी कर रहे हो, बट फॉर द, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये 2 और 3 को ही तो सेम करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो ये 6/x हो गया प्लस 15/y 3/4, और ये हो गया 6/x प्लस 12/y 2/3। वो भी एलिमिनेट कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा मतलब बाद का प्रोसेस है, सितंबर में आओगे ना तो ये चीज करोगे, नहीं करते तो सब्स्टिट्यूट करोगे 1/, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वेदर इट्स पाइप्स वाला क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट करवाऊंगी, या ऐसे ही कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क, 2 men 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, 5 boys एंड 6 men दिया होगा, तो हमेशा रेसिप्रोकल लेना है। तो जैसे यहाँ पर अब समझना है इस चीज को, हमें दिया हुआ है, ये देखो 2 women एंड 5 men, तो ये आ जाएगा 2/x 5/y
एम्ब्रॉयडरी वर्क 1/4, दूसरे में 3/x, 6/y, 1/3। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आगे वाली आपकी वर्कशीट में है। नेक्स्ट लिख लो, शायद वर्कशीट में इंक्लूड नहीं किया होगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे ही देती हूँ इस पर। नहीं, स्लाइड डाउन। इसी का अदर वे, मैन और वुमेन में ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसे आप खुद सॉल्व कर रहे हो, जिसकी इक्वेशंस भी आप खुद बना रहे हो। Three men and four boys can finish a piece of work in 14 days. Three men and four boys, three men and four boys can finish a piece of work in 14 days, while four men and six boys can finish the same work in 10 days. Find the time taken by one man and one boy alone to complete the work. जितना अभी समझाया यहाँ पर समझ में आ जाएगा या? इक्वेशन फॉर्म करनी आ जाएगी, लिखोगे लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, लेट द, और अगर उस चीज को क्यों समझना है तो मैंने आपको सारा डिटेल उसकी वर्किंग दी है, कल फिर वो समझा दूंगी। लेट द टाइम टेकन बाय वन बॉय अलोन वाई डेज। अब बताओगे इक्वेशन कैसे बनेगी? 100 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी ले लो, वो तो कैंसिल ही हो रहा है, तभी इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि 1/x हो गया उनका 1 डे वर्क, है ना, 1 यूनिट ले लिया तो 1/x, 3 है तो 3/x, ये 3 है ना, और वर्क का क्वेश्चन है तो मुझे पता है x विल गो इन द डिनोमिनेटर। दूसरा क्या हो जाएगा 4/y, हर एक का रेसिप्रोकल लेना है 1/40, ऐसे ही 4/x प्लस 6/y 1/10। ठीक है, तो इसके बाद की जो भी इक्वेशंस मैं क्लास में स्टेटमेंट प्रॉब्लम करवाऊंगी ना, एक क्लास और लूंगी, उसमें सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, सॉल्विंग आपको घर से करके लानी है। अब इन्हें सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूट कर लो फिर से। सो 1/x एज a, 1/y एज b, सो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/14, और ये आ जाएगा 4a प्लस 6b 1/10। Make the LCM से the number same, coefficient same करके सॉल्व करके आंसर निकाल लो। से ओवरऑल सॉल्व करना ही रहेगा, बाकी मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स करवा दिए।
तो इसको मैंने अब 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, तो ये आ जाएगा 12a plus 16b is 4/14 and 12a plus 18b is equal to 3/10. माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -2b 4/14 माइनस 3/10, तो 40 माइनस 42/140 आ जाएगा। ठीक है, तो बन जाता है -2b इज -2/140। यहाँ पर b और जो है ना हमारे आंसर वो नेगेटिव में नहीं आ सकता क्योंकि डेज की बात हो रही है, तो -140 डेज नहीं आंसर हो सकता। ठीक है, यहाँ पे आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो b 140 आ गया। अगर b 140 है, विल सब्स्टिट्यूट हियर 3a प्लस 4/140 1/14, तो 3a इज इक्वल टू ये 10/140 माइनस 4/140 कर देंगे तो 6/140 आ गया। ये ना, ये तो कैलकुलेशन है। इस पे आई वांट आपकी स्पीड हो जाए, अगर क्लास में काम बहुत जल्दी हो जाएगा। 6/140 हो गया इंटू 1/3, ये 2 हो गया, तो a इज इक्वल टू 1/70। ठीक है, तो अब मुझे पता है x की वैल्यू है 70 और y की वैल्यू है 140 डेज। वन बॉय टेक्स 70 डेज, वन मैन टेक्स 140 डेज। समझ में आ गया ना टाइम एंड वर्क? दोबारा से घर जाके पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो जब थोड़ा बहुत हम लीनियर इक्वेशंस और कर लेंगे ना, देन विल कम टू इट अगेन। ये सबसे मुश्किल है लीनियर इक्वेशंस वाला पार्ट, टाइम एंड डिस्टेंस का और टाइम एंड वर्क का सबसे मुश्किल है। कि इसे समझ नहीं आता ये इक्वेशन क्यों बनी, तो रट्टा मार लो। प्लीज गो बाय क्रैमिंग की इसको ऐसे ही इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है, क्योंकि 10th के बच्चे हो, ऐसा कोई नहीं है कि रिसर्च प्रोजेक्ट मिल जाएगा कुछ समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन स्ट्रेट अवे में ऐसा ही आएगा। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन भी होगी तो उसमें भी यही सब लगेगा, कुछ इसका और भी अप्लाई किया जाएगा पार्ट, तो ऐसे ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको एग्जाम्पलर में भी दिख जाएगा क्वेश्चन। रूही travels 300 kilometers to her home partly by train partly by bus। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 300 किलोमीटर्स, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। ठीक है, she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus। 60 ट्रेन से गई तो बस से कितना गई? 240। और ये पूरे टाइम में, उतनी पूरी जर्नी में 4 घंटे लगे। दूसरा क्या है? ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। रिमेनिंग कितना हुआ? 200 किलोमीटर्स बाय बस। देन शी विल टेक 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब टोटल टाइम कितना हुआ? 4 hours 10 minutes। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बनानी है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो जो फाइंड करना होता है वो क्या होगा? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस का है, तो वो फाइंड हम क्या लिखेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो फाइंड है ना, वहीं से पता लगेगा हमारे वेरिएबल्स क्या है। तो मैंने आपको हर बार कहा है कि लीनियर इक्वेशंस में यही सोच लेना। एंड देयर आई विल गिव यू वन क्वेश्चन जहां पे समझ नहीं आएगा एक्स एंड वाई लेना क्या है। जहां पर आपको समझ में आना शुरू हो जाए ना कि एक्स एंड वाई क्या लेना है, इक्वेशन फॉर्म करनी नहीं मुश्किल होती है, आपको समझ में आना चाहिए एक्स एंड वाई बन क्या रहा है। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ बस लेट द स्पीड ऑफ बस बी बाय किलोमीटर्स पर आवर। अब इक्वेशन बनाओ, 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है। एक बात याद रखना, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ना जो मैक्सिमम इक्वेशंस हैं वो टाइम में फॉर्म होती है। टोटल जर्नी में 4 घंटे लगे,
तो ट्रेन का टाइम कितना है? 60 किलोमीटर ट्रैवल किया एक्स की स्पीड पर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, तो कितना डिस्टेंस है किस स्पीड पर? एक्स। बाकी कितना बचा बस का? कितनी स्पीड पर टोटल? ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? डिस्टेंस 100, स्पीड ऑफ एक्स, सो इट विल बी 100 अपॉन एक्स, 200 अपॉन वाई। 4 आवर्स 10 मिनट्स है, तो कन्वर्जन तो हमें आती है ना, क्या लिखेंगे इसे? 4 10 अपॉन 60। आई होप ये चीज हमें समझ में आती है। हमने आवर्स में कन्वर्ट किया 10 मिनट्स को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी विल नॉट राइट 4.1 या 4 आवर 10 को, विल कन्वर्ट इन आवर्स और विल कन्वर्ट इन मिनट्स। सबसे आसान है क्योंकि हमने आवर्स में सारा लिया है, तो विल कन्वर्ट इन आवर्स। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब तो आपको मैंने 2 बार इसे सॉल्व करना सिखाया ना, एक्स एंड वाई जब वो डिनोमिनेटर में। तो टाइम लगा, अगर अभी लगाना है 5 मिनट तो लगा लो और इसे सॉल्व करो। सो व्हाट वी गेट इज 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज 4, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, तो ये 1/6 आ गया ना, तो ये 25/6 हो जाए। समझ में आ गया ना। अब इसे 1/x एज ए बी लेकर सॉल्व कर सकते हो, विच एवर वे यू वांट। ये होमवर्क दे दूं, घर पे सॉल्व करके लाओगे इसको? ठीक है। आंसर्स वैसे मैंने आपको इस वर्कशीट में सारे दिए हुए हैं, अगर नहीं होंगे तो मैंने ना अब तक इस ग्रुप में 4 डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, तुम्हें ऐड करने के बाद मैं सारे फिर से शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और मैं पिछले वाले डिलीट कर दूंगी, प्लीज मेरे लिए तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इतना क्लियर हो गया सब? ठीक है, अब आ जाओ इस पेज में कुछ रहता है क्वेश्चन और, देखो हो गए सारे, कंप्लीट है ना ये वाला। चलो नेक्स्ट हम ओपन करते हैं। हमारे पास है, दिस इज डन, ये वाला भी हो गया, ये वाले पे आ जाओ। बस इसके बाद ना अब थोड़ी बहुत रिवीजन है और वही सब डिफरेंट तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर दो। Sum of a two-digit number formed by interchanging the digits is 132. 12 is added to the number. The new number becomes 5 times the sum of digits. Find the number. ये है digits based question। मैंने आपको कहा था इसमें हमेशा हमें क्या करना है, let the digit at tens place as x, let the digit at units place as y। हमेशा हमने डिजिट्स को सपोज कर लेना है, देन नंबर कैसे फॉर्म होगा बताओगे? टेंस प्लेस का डिजिट x है, यूनिट्स प्लेस का डिजिट y है, तो नंबर को हम क्या लिखते हैं? 10x + 5। समझ में आता है सबको ये? ठीक है, टेंस वाली प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट्स प्लेस के डिजिट y को ऐड किया, 10x + 5।
फिर ऐसे क्वेश्चन में, डिजिट्स वाले क्वेश्चन में 99% आपको इंटरचेंज दिया होता है। तो ओरिजिनल नंबर ये है, अगर मैं रिवर्स कर दूं नंबर को, 24 को 42 बना दूं, तो मतलब जहां पे x है वहां y आ जाएगा। रिवर्स नंबर इज 10y/x। तो चाहे से कुछ भी हो जाए, ये 4 स्टेप्स तुम्हें करनी है, अपने दिमाग में 4 स्टेप्स लिखना और फिर क्वेश्चन को पढ़ना दोबारा से। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, जो कि हमारे लिए क्या है, 10x+y। नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग, जो हमारे लिए क्या है, 10y+x। ठीक है, तो देखो अगर थोड़ी सी रिप्लेसमेंट से हम करते हैं, तो मुझे कहा जा रहा है द सम ऑफ अ ये वाला, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया द सम ऑफ 10x+y। और ये जो पूरा वर्ड है, नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स, ठीक है, जो मैंने बना दिया 10y+x। अब ये है सम ऑफ 10x+y एंड 10y+x इज 132। बात समझ में आई कि अब हमारे पास फ्रेजेस को रिप्लेस करने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, दैट इज आई से दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आवर वेरिएबल्स आर। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, कौन से नंबर पे, इसमें, चलो ये तो इक्वेशन एक बन गई ना, समझ में आ गई सबको। द सम ऑफ अ नंबर एंड इंटरचेंज करके जो नंबर बनाया उसको हमने बनाया सम 132। तो ये मेरे पास आ जाएगा 11x plus 11y is 132, which will give me x plus y is 12। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना सबके लिए, क्लियर एवरीवन। इफ 12 इज एडेड टू दिस नंबर, ये नंबर है, इसमें 12 को ऐड कर दिया, 10x+y + 12, कहते इस नंबर में 12 ऐड कर दो। किस नंबर में, ओरिजिनल नंबर, दिस नंबर, कि उसी नंबर में 12 ऐड कर दिए, तो जो हमारे पास आंसर आता है इट इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स को क्या करोगे, डिजिट्स x एंड y है, तो सम क्या हो जाएगा, ठीक है। सो 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, हम सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो आ जाएगा 10x+y + 12, 5x + 5y, so which we get 5x - 4y + 12 = 0। तो 5x + 5y - 60 = 0। तो 5x + 5y - 60 माइनस 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 प्लस, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 9y + 72। गलती कर ली मैं, 11 कॉमन लिया ना, 12 भी आएगा फिर। यहाँ पे गड़बड़ की है, 5x प्लस है, नहीं 5x - 4y यहाँ है। पे -9y नहीं आएगा? नहीं 5x यहाँ से माइनस हुआ ना, और ये y था। तो मेरे पास आया है 10x + y + 10y + x is 132, which will give me 11x + 11y as 132। तो x + y as 12। ठीक है, उसके बाद क्या है, 12 is added to this number, so 10x + y में मैंने 12 ऐड कर दिया,
तो 5 न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स, तो 5 प्लस एक्स हो गया, 5 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 10x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो मैं जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 5y, यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस, यहाँ पे साइन में मैंने -9y नहीं लिया, प्लस 72 इक्वल टू 0। अब तो ठीक है, y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती। मेरी आंसर नेगेटिव में आ रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। ठीक हो गया। ठीक है, हाँ, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पास इक्वेशन तो एक्स एंड वाई में रही ना, फिर तुम्हें दोबारा से सॉल्व करनी है। हाँ, फिर एलिमिनेशन से करनी है, ठीक है, बात वही है। तो y की वैल्यू 8 आ गई। इफ y इज 8, विल गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एज 12। y अगर 8 आ गया तो x कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, नंबर विल बी 40, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 करें। चलो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, क्वेश्चन नंबर 18 करते ही हैं, छोड़ना नहीं है, अब सीरीज में ही चलते हैं। लेट्स कंप्लीट दिस वर्कशीट, उसके बाद फिर एक दिन और लगेगा बस। अगर इसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होगी उसके बाद एक दिन और लगना है। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। x takes 3 hours more than y to walk 30 kilometers, but if x doubles his pace, he is ahead of y by 1.5 hours. Find their speed of walking. तो सबसे पहले चीज हमें क्या लेनी है, स्पीड ऑफ x, स्पीड ऑफ y, ठीक है। तो इसमें आएगा लेट द speed of x is equal to x kilometer per hour. Let the speed of y is equal to y kilometer per hour. डिस्टेंस चल रहे हैं 30 किलोमीटर ही, ठीक है ना, डिस्टेंस तो दिया हुआ है 30। टाइम टेकन बाय एक्स बता सकते हो कितना होगा 30 चलने के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसकी, एक्स की, तो टाइम कितना है 30 अपॉन एक्स, दिस इज टाइम टेकन बाय एक्स। व्हाट इज टाइम टेकन बाय वाई, 30 अपॉन वाई। और पहली देखो सिचुएशन क्या कहती है, एक्स टेक्स 3 hours मोर, एक्स का टाइम वाई के टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, एक्स का टाइम वाई के टाइम से 3 hours मोर है। समझ में आ गया क्वेश्चन, 3 घंटे पहले पहुंच गया, मतलब 3 घंटे ज्यादा ले रहा है ना। एक्स टेक्स 3 hours मोर, लेकिन उसने कहा है एक्स डबल्स हिज पेस, पेस मतलब स्पीड, उसको डबल करना है, मतलब एक्स पे चल रहा था, अब कितने पे चलेगा, 2x पे, ठीक है। तो अब कहते हैं एक्स की स्पीड हो जाएगी 2x, डिस्टेंस तो वही रहा ना, एक्स की स्पीड कितनी हो गई 2x, तो टाइम कितना हो गया 30 अपॉन 2x। अब x का टाइम हो गया 30 अपॉन 2x, y का तो वही रहा 30 अपॉन y। So now if x doubles his pace, he is ahead of y by 1.5 hours. Ahead of y मतलब वो पहले पहुंच जाएगा, कितना टाइम पहले पहुंच जाएगा, तो अगर हम y के परस्पेक्टिव से देखें तो वो 1.5 घंटा लेट है। तो अब y का टाइम x के टाइम से 1.5 hour मतलब 3/2 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से ना 30/y को सब्सिट्यूट कर सकते इजी वे में, अगर इसे सॉल्व करना है ना यहाँ पर, तो आई कैन इजिली सब्सिट्यूट 30 अपॉन वाई है ना +3, तो इसको हम सब्सिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। बाकी तो जो मैंने आपको मेथड सिखाया वो करोगे ही, ठीक है। तो 30/x -3 इज इक्वल टू 30 अपॉन वाई, और यहाँ पर आप लिख रहे हो 30 अपॉन 2x
प्लस 3/2 इज 30/y। दोनों वेरिएबल सेम साइड पे होने चाहिए अगर उसे एलिमिनेट करना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, मतलब यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 30/2x प्लस 3/2 इज 30/x-3। क्लियर हो गया? इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सो मेरे पास आ जाएगा 15/x माइनस 30/x -3 ठीक हो गया बच्चा? तो 15 माइनस 30/x -9 -3 -6 -3 -9/2 आ गया। तो -15/x इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। x की वैल्यू 10/3 एंड सेम वे यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y, वो निकाल लो। फॉर वैल्यू ऑफ y आई पुट इट हियर, जैसे यहाँ पे 30/y था ना, तो मैं लिख दूंगी 30/10/3 -3 एज 30/y। तो ये 10 और 10 कैंसिल होके आ जाएगा 9 - 3, ठीक है, विच इज 6 इज इक्वल टू 30/y। तो y की वैल्यू 5 आ गई, राइट? y विल कम एज 5 किलोमीटर्स पर। 19th और 20th ना वही सेम है, और 19th आई थिंक क्वेश्चन पेपर ना 2020 के बोर्ड में आया हो, ठीक है। तो ये कर ही लेते हैं अभी, इनकी इक्वेशंस मैं आपको क्विकली फॉर्म करवा देती हूँ। जैसे हमने टाइम एंड वर्क किया था ना, ये पाइप्स का क्वेश्चन होता है, टैंक को फिल करना है, बस इतना अच्छा अच्छी बात होती है कि टैंक को फिल करने के लिए मुझे पता है इतने लीटर पानी चाहिए, ठीक है, तो मैं उसे क्वांटिफाई, वो समझ में आता है 5 लीटर पानी भरना है, 10 लीटर भरना है, 100 लीटर भरना है। बट वहां पर जैसे टाइम एंड वर्क में वो 100 यूनिट्स था ना, यहाँ पर वो 100 लीटर सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा, चाहे उसे आप 1 यूनिट ले लो, ठीक है। इट टेक्स 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। तो एक है पाइप ए और एक है पाइप बी, दोनों को इकट्ठा यूज करेंगे। पाइप पे अपना पानी लेकर आ रही है, पाइप भी अपना, और दोनों ने काम किया, दोनों ने पूल को फिल किया, 12 hours में पूल फिल हो जाए। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 hours एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 hours, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, ठीक है। सो हम लिख लेंगे लेट द टाइम टेकन बाय पाइप ए। आज जाकर ये सभी क्वेश्चंस दोबारा से रिवाइज करना। मैं ना अब जब वीक में कभी भी टेस्ट लूंगी तो यही क्वेश्चंस पेपर में डालने हैं मैं, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो मैं आपको करवा रही हूँ इस क्लास में, और कल क्विकली थोड़ा सा अगर सिस्टम चेंज करते हैं तो कल क्विकली जो इजी वाली स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी यहाँ से, ठीक है। और इन सबको रिवाइज करना है। अब दोनों इकट्ठे मिलकर 12 घंटे में स्विमिंग पूल फिल कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं 1/x 1/y इज 1/12। दोनों ने 1 आवर काम किया, 1/x 1/y 1/12, समझ में आ गया। द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, दोनों में से मान लो ए जो है वो लार्जर डायमीटर की है, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर 4 hours। 1 hour में 1/x है, 4 hours में कितना हो जाएगा, 4x 4/x, एंड स्मॉलर डायमीटर की पाइप को यूज किया फॉर 9 hours, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। तो ये बन जाती हैं इक्वेशन।
ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे घर पे? इसे सॉल्व करके लाना है। 19th क्वेश्चन, 20th देख लो इसके बाद। उसकी भी मैं स्टेटमेंट बनवा इक्वेशंस बनवा रही हूँ। अगेन इट सेज two pipes A and B can together fill a pool in 15 hours. 15 hours, तो पाइप A को मैं x ले रही हूँ, पाइप B को y hours, टाइम टेकन बाय B y hours। तो लिख लो, लेट द टाइम टेकन बाय A x hours, लेट द टाइम टेकन बाय पाइप B y hours। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 15 घंटे में टैंक फुल हो रहा है, तो बाय हिस्ट्री जितना हम पढ़कर आए हैं क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/15। ठीक होगी बात ये? बाय डिफॉल्ट ऐसे वाले क्वेश्चंस में रेसिप्रोकल ही लेते हैं, जो हमारे पास सारा टाइम दिया होगा ना, x डेज, y डेज, x आवर्स, y आवर्स, उन सबके रेसिप्रोकल, और 14 15 जो भी दिया होगा उन सबके रेसिप्रोकल्स लेकर इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, टैप A and B आर केप्ट ओपन फॉर 12 आवर्स। ठीक है, तो ये भी 12 घंटे काम कर रही है और दूसरी वाली भी 12 घंटे काम कर रही है। देन पाइप A इज क्लोज, देन टैप B इज क्लोज्ड, इसको बंद कर दिया, इस वाली टैप को बंद कर दिया, 12-12 घंटे चलाया और बंद कर दिया। उसके बाद 8 घंटे और लगे, तो सिर्फ टैप A काम कर रही है, उसके 8 घंटे और पूल फिल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, बिकॉज x एंड x है तो ये हो जाएगा 20/x प्लस 12/y एज 1। मैंने थोड़ा सा क्विक पेस पर ये काम करवाया है, ये इक्वेशंस फॉर्म करवाई है। जो भी इक्वेशंस मैंने सॉल्व नहीं की, आपका होमवर्क है उन्हें सॉल्व करना है, आंसर्स लेकर आने हैं एंड रिवाइज दी स्टेटमेंट्स अगेन। आई एम टेलिंग यू, एक बार करने में ये नहीं याद होती हैं, हो गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो घबराना नहीं है, ये थ्रू आउट आपका मार्च अप्रैल मई जून चलता रहेगा और इसकी रिविजन होती रहेगी। समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है ना एवरीवन? ठीक है, सो विल मीट टुमारो। और कल थोड़ी सी इजी वाली स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, हाँ अब मैं कल ये करूंगी कि आपको सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करवा दूंगी, सॉल्विंग आप खुद कर रहे हैं। ठीक है।